त्रिपदी बंधना प्रयोग के लिए तैयार हो गए। दोनों घुटने मोड़कर पंजों के बल पर बैठना है। त्रिपदी बंधना आसन। दोनों हाथ जुड़े हुए। जब मैं ओम बोलूंगा तब आपको वंदे, जब मैं ह्रीम बोलूं तब बोलते हुए नीचे झुकना है, सर जमीन पे लगेगा। और जब मैं श्रीम बोलूं तब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। पहली बार में अरहम बोलते हुए झुकेंगे, दूसरी बार में गुरुवरम बोलते हुए झुकेंगे और तीसरी बार में सच्चम बोलते हुए झुकेंगे। पूर्ण समर्पण भाव के साथ आंखें बंद, दोनों हाथ जुड़े हुए। ओम लयबद्धता के साथ। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चेत समाधि और चेत समाधि निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि व्याधि आदि उपाधि प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा
बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, समस्या आवेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, अनुप्रेक्षा और वेश्या ध्यान का योत्सर्ग, ध्यान का योत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा से बराबर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव दीक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रभु जी को वंदन, गुरुदेव आचार्य महासिमन जी को वंदन। दीक्षा साधना के लिए उपस्थित साधक साधिका, ध्यान या साधना की गहराई में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? किस पर? श्वास पर। अच्छा, और हाँ, सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए अपने शरीर की स्थिति पर कि मैं कौन से आसन में कितने समय तक बैठ सकता हूँ, मैं अपने शरीर को कैसे रिलैक्स कर देता हूँ, उस तनाव को कैसे कम कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं होगा तब तक एकाग्रता नहीं आ पाएगी, और जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक गहराई में नहीं उतर पाएंगे। इसलिए पहले शरीर को साधना जरूरी होता है, और करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको बाहर का पता नहीं चलता, शरीर आपकी साधना में बाधा नहीं बनता। और ये कैसे होता है? अभ्यास से। जितना जितना जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे शरीर सधता जाएगा, और ये अभ्यास निरंतर करना होता है। और एक ध्यान रखना होता है, साधना में कभी भी शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी होती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्थिति भी नहीं होती तब भी हम जबरदस्ती कर लेते हैं, और जबरदस्ती करने से क्या होता है, आप बैठ तो जाओगे लेकिन आपका मन भटक जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो शरीर इस पोस्चर में आराम से बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मान लो पद्मासन या दूसरा आसन लगा करके आपको चेंज करना पड़ता है तो चेंज करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धीरे धीरे इस शरीर को साधना है।
जबरदस्ती करके आप इस शरीर को नहीं साध सकते। तो शरीर को साधने के लिए हम क्या करते हैं, शरीर को रिलैक्स करते हैं। और रिलैक्स करने में भी जहां कहीं खिंचाव होता है वहां पर विशेष फोकस करके उस खिंचाव को धीरे धीरे दूर किया जाता है। अगर मान लो कई बार आपके खिंचाव में तो हल्का सा स्ट्रेस देकर के या हल्का सा मूवमेंट देकर के उसको क्या करना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है कि वहां पर अटक जाते हैं या वो तनाव वहां पे अटक जाता है। तो यह भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम ध्यान का प्रयोग करें तो सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, हम शरीर पर। शरीर का धीरे धीरे शरीर की स्थिरता बढ़े, ये हमें अभ्यास करना है। आज अगर आपसे 10 मिनट हुआ है, 15 मिनट हुआ है, 20 मिनट हुआ है, कोई बात नहीं। और ये क्या होगा, जैसे जैसे आप गहरे में उतरते जाएगा अपने आप शरीर आपका सधता जाएगा। आपको शरीर कोई भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी परेशान नहीं करेगा। परेशान क्यों होते हैं, जब हमारे भीतर चंचलता ज्यादा होती है, मानसिक अस्थिरता ज्यादा होती है, संकल्प बल कमजोर होता है, तब ज्यादा हमारे भीतर चंचलता पैदा होती है। तो शरीर को साधना होता है, फिर उसके बाद में क्या सधता है, मन। शरीर के बाद में क्या सधेगा, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। और इन दोनों को साधने का माध्यम क्या है, श्वास। शरीर को, तन को और मन को साधने का सबसे सरल अगर कोई माध्यम है वो है श्वास। कि श्वास जितना लंबा, जितना गहरा होगा, उतना देखना शरीर सधता जाएगा, उतना मन शांत होता जाएगा। तो हमें इन पर फोकस करना है। बाकी अब आपके मान आप प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है उस समय आपको कोई कलर नहीं दिखे, हो सकता है जैसा करवा रहे कई बार वैसा नहीं होता, कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी, उसका टेंशन नहीं लेना। अपने को क्या करना है, जितना हो रहा है उसमें क्या करना है, खुश होना। जितना हो रहा है उसके लिए क्या करना है, हमको कृतज्ञता करनी है कि आज मेरा प्रयोग बहुत अच्छा हुआ, आज मेरे प्रयोग में, इस प्रयोग में आज मेरा शरीर स्थिर रहा, मेरे शरीर ने मुझे साथ दिया और उसको धन्यवाद दो। लेकिन शिकायत मत करना, अरे आज तो मेरे से बैठा ही नहीं गया, आज तो मेरा मन ही नहीं लगा, आज तो गुड्डा दुखने लग गया, ये कुछ नहीं। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने किया, जितना इस तनु रत्न ने, शरीर ने हमको सपोर्ट किया, उसके लिए हमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद किसको देना, हाँ, ये शरीर रूपी जो रत्न, ये तनु रत्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आप सही ढंग से रख करके ही साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम एक बहुत विशेष प्रयोग करेंगे, चैतन्य केंद्रों को जागरण करने का, चैतन्य केंद्रों को जागृत करने का प्रयोग है। तो हर जो अपने ऐसे प्रेक्षण ध्यान में 13 चैतन्य केंद्र माने जाते हैं, लेकिन हम जो करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड में जो 5 हमारे चैतन्य केंद्र हैं, हम उन पर विशेष प्रयोग करेंगे। और ये ध्यान रखना, जितने भी चैतन्य केंद्र हम जो करते हैं वो सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड में ही आपको जाना है। जैसे कि टॉर्च करते हैं ना, टॉर्च का प्रकाश कैसे जाता है, ऐसे ही हम यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ से एंटर होंगे, आनंद करने से एंटर होंगे, लेकिन ज्यादा हमको कहाँ है, पीछे तक। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी ऊर्जा का सेंटर या ऊर्जा का मार्ग जो है, वो चैतन्य केंद्रों का जो मार्ग है, वो चैतन्य केंद्रों का जो सेंटर है, वो कौन सा है, सुषुम्ना नाड़ी। कौन सी है, और ये कहाँ होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, एक तरफ होती है ईड़ा, दूसरी तरफ होती है पिंगला, और ये क्या ऐसे सांप की तरह चलती है। ऐसा योग में बताया जाता है, ये सांप की तरह चलती है। जहां जहां ये मिलती है वहां पर वो ऊर्जा के सेंटर, वो जो नाड़ी का जो मिलान होता है, वो कहते हैं कि ऊर्जा के सेंटर कहलाते हैं, उसको बोलते हैं चक्रांश बोलते हैं, और चैतन्य केंद्र भी बोलते हैं। आज हम 5 चैतन्य केंद्रों को लेंगे और 5 चैतन्य केंद्रों पर एक एक हर केंद्र का अपना बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का हम प्रयोग करेंगे, उस बीज मंत्र की हम चोट करेंगे। और जैसा मैं करता हूं वैसे ही आपको साथ में करना है। जैसे कि हम सबसे पहले हमारा शक्ति केंद्र है, और शक्ति केंद्र में, शक्ति केंद्र का स्थान कौन सा है, रीढ़ की हड्डी का नीचे का छोर, एकदम रीढ़ की हड्डी का जो नीचे का हिस्सा है वह हमारा, उसके आसपास का हम कह सकते हैं वह हमारा शक्ति केंद्र है।
यहां से हम मंत्र का प्रयोग करेंगे, ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। यहां पर हम लम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? लम। और उच्चारण कैसे करना वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। लम लम लम, चोट होगी। अब ऐसे नहीं लम 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 लम, नहीं, हमको चोट करनी है। चोट से क्या होता है, जब बार बार चोट होती है तो उस केंद्र का जागरण होता है, ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है, ऊर्जा का विस्फोट होता है। तो इस तरह से हम हर केंद्र पर 3 से 5 मिनट हम मंत्र का प्रयोग भी करेंगे। उसके साथ साथ में जैसा मैं आपको निर्देश देता जाऊं वैसे हमको करते जाना है। तो पहले एक बार चैतन्य केंद्रों पर ध्यान रखें। सबसे पहले नीचे कौन सा केंद्र है? शक्ति केंद्र। और यहाँ पर हम लम का प्रयोग करेंगे और कलर होगा येलो। कौन सा कलर होगा? येलो कलर होगा। फिर हमारा आता है स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र मतलब ये जो नाभि से 4 अंगुल नीचे जो पेड़ू का स्थान जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन करना है और यहाँ पर वम का ध्यान करना है। किसका? वम। और यहाँ पर हम करेंगे नीला रंग। कौन सा रंग? नीला रंग। और इसके बाद में हमारा तेजस केंद्र, नाभि का स्थान, तेजस केंद्र पर रंग का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे लाल रंग का। कौन सा कलर? लाल रंग। और फिर आनंद केंद्र है, यहाँ पर हम यम का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हरे रंग का। आनंद केंद्र कौन सा हो गया? जो छाती के मध्य जो गड्ढा सा है। और इसके बाद में हम करेंगे दर्शन केंद्र पर, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र पर हम का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हम श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। कौन सा ध्यान करेंगे? श्वेत रंग का। वैसे मैं आपको निर्देश देता जाऊंगा हर कलर, कौन से कलर का करना है, कौन से मंत्र का करना है, कैसे करना है। लेकिन आपको क्या करना है? पूर्ण समर्पण भाव के साथ में प्रयोग करना है और शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। यदि विचार आए तो आने में उसमें उलझना नहीं है। आंखें बंद रखनी है। आंखों को, अगर आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हो, चक्कर आने लगे या आंखों से पानी आने लगे या एकदम बेचैनी सी होने लगे, तो क्या करना है? दाएं बाएं नहीं देखना है। हल्का सा आपने खोला, यहाँ पर देख लीजिए, मेरे यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद में वापस आंख बंद होती है तो आंख बंद कर लीजिए। और नहीं तो खुली आंख से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, मेरे यहाँ पर देखना है। और उसके साथ साथ में पूर्ण समर्पण भाव रखना है। वीतराग पंच परमेष्टि प्रभु के चरणों में अपना पूर्ण समर्पण कर देंगे। और पूर्ण समर्पण भाव के साथ में हम इस प्रयोग की गहराई में उतरते जाएंगे। तो सभी प्रयोग के लिए तैयार होंगे। सभी सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड, गर्दन को सीधा रखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अरहम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में अरहम की गूंज होगी। पूरी एकाग्रता के साथ श्वास भरेंगे।
संते खाए आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं स्वयं को देखो, अपने आप को देखने की विधि प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का पहला चरण कायोत्सव। पूरा शरीर शिथिल होता जाना, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा। कहीं कहीं अकड़न जकड़न खिंचाव न रहे, छोड़ दे पूरे शरीर को, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव न रहे। यदि कहीं पर भी खिंचाव है तो उसको हल्का सा मूवमेंट देकर के रिलैक्स कर दें। पूरे शरीर को देखना है, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अवयव, एक एक कोशिका शिथिल हो गई है, शिथिल हो गई है, शिथिल हो गई है। प्रतिमा की भांति शरीर स्थिर रहे। अपनी ओर से कोई हलन चलन नहीं हो, जो कुछ हो रहा है उसका सिर्फ अनुभव करना है। भारीपन, हल्कापन, वाइब्रेशन, कंपन, जो कुछ हो रहा है अब अपने चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। श्वास भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। श्वास के एक एक स्पंदन का अनुभव, सहज श्वास आते जाते श्वास का अनुभव। श्वास दाएं नथुने से या बाएं नथुने से या दोनों नथुनों से भीतर जा रहा है। जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव
श्वास लेने और छोड़ने के बीच में श्वास क्षणिक रुकता है, उस समय का भी अनुभव करना है। श्वास के संधि काल का अनुभव, श्वास भीतर, श्वास हल्का सा रुकता है, फिर श्वास बाहर निकलता है। फुल कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। जितना गहरा लंबा श्वास ले सके उतना लंबा श्वास लेना, आराम से, धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। पूरी जागरूकता, आपकी जानकारी के बिना एक भी श्वास न भीतर जाए न बाहर आए। श्वास लेते हैं तो हल्का सा पेट बाहर आता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंच रही है। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। जैसे कुएं में बाल्टी उतरती, वैसे ही श्वास की बाल्टी उतरती जा रही है। सांस छोड़ते हैं तो पेट से होता है एक एक स्पंदन, वाइब्रेशन का अनुभव। पूरी स्थिरता, फुल कंसंट्रेशन। बाहर की आवाज या कुछ भी आती, कोई बात नहीं, हमें कोई रिएक्शन नहीं करना, अपने को और गहरे गहरे उतरते जाना। अब अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करेंगे। रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा शक्ति केंद्र। श्वास भरें और रोक कर रखें। जैसे श्वास को रोकेंगे वहां पर स्पंदन होंगे। 3 श्वास का प्रयोग है, लेना है, रोक कर रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। और श्वास के साथ पीले रंग की, येलो कलर की ऊर्जा उतरती जा रही है। पूरे शक्ति केंद्र येलो कलर की ऊर्जा से भर गया है। सनफ्लावर, सूर्यमुखी के फूल की तरह पीला रंग, पूरा शक्ति केंद्र का कुंड येलो कलर की ऊर्जा से भर गया है। श्वास भरें और रोक कर रखना, जितनी देर रोक सकते हैं, और वहां पर जो भी स्पंदन, कंपन अनुभव हो रहा है उसका अनुभव करना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। स्पंदन होने का मतलब मैं चैतन्य केंद्र में प्रवेश कर चुका हूं। चैतन्य केंद्र सक्रिय हो गया है। शक्ति केंद्र, स्पंदन का अनुभव। शक्ति केंद्र पर
लम का प्रयोग करेंगे और लम की दिव्य ऊर्जा उतरती जाएगी। इस दिव्य ऊर्जा की चोट से शक्ति केंद्र का जागरण होता जाएगा, सारी ऊर्जा जागृत होगी। फुल कंसंट्रेशन अवेयरनेस। एक साथ एक स्वर में लम का प्रयोग करेंगे। लम की चोट होगी, उसका अनुभव करना है, और जैसे जैसे चोट होगी वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी, जैसे कि सांप अपने फन को उठाता है। जैसे सांप के पैर पर पूंछ रखते हैं इतने में सांप फन उठाता है, ऐसे ही जैसे हम चोट करेंगे ऐसे ऐसे ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी, अग्नि की तरह, दिए की लौ की तरह यह ऊर्जा अपने आप ऊपर उठती जाएगी। सभी एक साथ फुल कंसंट्रेशन अवेयरनेस के साथ मंत्र का प्रयोग करेंगे। लम लम यह ऊर्जा अध्यात्म की ओर साधना में प्रवाहित हो रही है। सारी ऊर्जा अध्यात्म की ओर प्रवाहित हो रही है।
जो कुछ हो रहा उसका अनुभव करना। हे पंचकर्मिष्ठ प्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरी चैतन्य शक्ति जागृत होती जा रही है। यह दिव्य ऊर्जा मुझे अध्यात्म में शिखर पर पहुंचाएगी। मैं साधना की गहराई में उतरते जाऊंगा। ये दिव्य ऊर्जा सदा मुझे अध्यात्म साधना की गहराई में ले जाएगी। मैं अपनी शक्ति का सदुपयोग करूंगा। मैं अपनी शक्ति का सदुपयोग करूंगा। अब अपने चित्त को स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ का भाग वहां पर कंसंट्रेट करें। वहां पर चित्त को ले जाएं। श्वास भरें और रोक कर रखें। जैसे वह स्पंदन होंगे उस स्पंदन का अनुभव करना है। पीछे तक जाना है, स्पाइनल कोड पे जाना है। वो स्पंदन पीछे तक होंगे। जैसे टॉर्च का प्रकाश रहता है वैसे ही नीला रंग, मोर की गर्दन की तरह नीला रंग, स्वास्थ्य केंद्र, नाभि के आसपास का नीचे का हिस्सा, स्वास्थ्य केंद्र का पूरा भाग नीले रंग की अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। मोर की गर्दन की तरह नीला रंग। स्वास्थ्य केंद्र पर वम का प्रयोग करेंगे। नीले रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा और ये जो पीछे तक होगी, हर अक्षर मंत्र की जो पीछे तक होगी और ये दिव्य ऊर्जा इस स्वास्थ्य केंद्र की ऊर्जा जागृत हो रही है। श्वास भरेंगे। वम 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 Wow.
स्वस्थ हो गए और ये ऊर्जा और ऊपर उठती जा रही है। सारी शक्ति का उत्थान होता जा रहा है। ये दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। हम जैसा संकल्प करते हैं वैसा जो भी स्पंदन कंपन हो रहा उसका अनुभव अपने चित्त को तेजस केंद्र पर केंद्रित कर, नाभि का भाव तेजस केंद्र, तेजस केंद्र लाल रंग की ऊर्जा से भर गया है। उगता हुआ सूर्य पूरा नाभि का हिस्सा, नाभि के आसपास का भाग लाल कलर की ऊर्जा से भर गया है। तेजस के अंदर जागृत हो रहा है और ये सारी ऊर्जा सक्रिय हो रही है। ये दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर उठती जा रही है। नाभि का पूरा भाग सक्रिय हो, श्वास भरेंगे और रोक कर रखेंगे। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। जो भी स्पंदन कंपन हो रहा है उसका अनुभव करना है। जो कर सकते हैं साथ में मूल बल का प्रयोग करेंगे। नीचे के स्थान को ऊपर की ओर खींचना है और फिर जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। मूल बल, गुदाद्वार, मूत्रद्वार, नीचे के पूरे हिस्से को ऊपर की ओर खींचना है। नाभि के भाग को भी ऊपर की ओर खींचना है, नाभि की ओर खींचना है और जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। सारी ऊर्जा ऊपर उठती जा रही है। तेजस केंद्र पर फुल कंसंट्रेशन, एकाग्रता। तेजस केंद्र जागृत हो रहा है। नाभि का चक्र, नाभि का केंद्र सक्रिय हो रहा है। सारी ऊर्जा ऊपर उठती जा रही है। नाभि के केंद्र पर रंग का प्रयोग करेंगे। एक एक अक्षर का, एक एक मंत्र की ऊर्जा का अनुभव, मंत्र की चोट नाभि पर होगी। जैसे जैसे चोट होगी वैसे वैसे ऊर्जा जागृत होती जाएगी, ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी। पूरी एकाग्रता संकल्प के साथ श्वास भरेंगे।
तेजस के अंदर की ऊर्जा जागृत हो गई। ये सारी ऊर्जा साधना की ओर अध्यात्म में प्रवाहित हो रही है। आत्म शक्ति जागरण के लिए ये सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरा चैतन्य जागृत हो गया है, मेरी चेतना जागृत हो गई है। हे पंच परमेष्टि प्रभु, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से मेरी चैतन्य ऊर्जा जागृत हो रही है और ये सारी ऊर्जा मेरी साधना की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं साधना के अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। मैं वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ता जाऊंगा। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित कर, छाती के मध्य जो गड्ढा है वहां पर चित्त को ले जाए। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, हरे भरे वृक्ष है। श्वास के साथ हरे रंग की ऊर्जा भीतर उतरती जाए। पूरा आनंद के अंदर हरे रंग की अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। श्वास भरे और रोककर रखें। आनंद केंद्र का पूरा हिस्सा आसपास का हरे रंग की अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। जो भी स्पंदन कंपन हो रहा उसका आनंद हो। यम मंत्र का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे, मंत्र की चोट होगी और आनंद के अंदर का जागरण होगा। आनंद के अंदर की ऊर्जा जागृत होगी और ये ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी। श्वास भरेंगे, यम यम यम
दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। रुआ आनंद से भर गया है। कैसी भी परिस्थिति क्यों न रही, मैं सदा आनंदमय रहूंगा। अनुभव चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दोनों भृगुटियों के बीच का स्थान, श्वास भरें और रोककर श्वेत रंग, पूर्णिमा का चंद्रमा स्पंदन कंपन का अनुभव, हम का प्रयोग करेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ एक एक अक्षर को चमकते हुए अक्षर में देखना है और ये दिव्य ऊर्जा, इस दिव्य ऊर्जा की जोर से दर्शन के अंदर जागृत होता जा रहा है। अंतःचक्षु उद्घाटित हो रहे हैं, अंतर्दृष्टि का जागरण हो रहा है। पूरी एकाग्रता के साथ हम का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे, हम 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 अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। दर्शन केंद्र सक्रिय हो गया है। मेरी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। हे पंच परमेष्टि प्रभु, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से, मैं अपने अंतर्दृष्टि को जागृत कर रहा हूं। 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 मैं अपने अंतर्दृष्टि को जा
मेरी चैतन्य ऊर्जा जागृत हो गई। सारी ऊर्जा ऊपर उठती जा रही है। मैं अध्यात्म की वितरणता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो कुछ बुरा स्थान हो, पूरे शरीर, पूरी सुषुम्ना में चित्त को ले जाएं, शक्ति केंद्र से दर्शन केंद्र, दर्शन केंद्र से शक्ति केंद्र, चित्त की यात्रा करें। सुषुम्ना मार्ग से शक्ति केंद्र से ज्ञान दर्शन केंद्र, दर्शन केंद्र से शक्ति केंद्र तक चित्त को ले जाए। जैसे ब्लड प्रेशर की मशीन में पारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है, ऐसे ही सुषुम्ना मार्ग ऊर्जा का मार्ग खुलता जा रहा है, कहीं अवरोध नहीं है। मेरी आंतरिक शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां जागृत हो रही हैं। मैं साधना अध्यात्म की गहराई में उतरता जाऊंगा। मैं वितरागता के मार्ग पर आगे बढ़ता जाऊंगा। यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं। मैं अनंत चैतन्य संपन्न हूं। मैं अनंत आनंद संपन्न हूं। मेरी अनंत चेतना, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का जागृत हो रहा है। मेरी सारी शक्तियां साधना में नियोजित हो रही है। मुझे अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना है। मुझे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है। हे पंच परमेश्वर, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से ये सारी ऊर्जा नियंत्रित रहेगी। सारी ऊर्जा मेरे कंट्रोल में रहेगी। मैं इस दिव्य ऊर्जा का साधना में उपयोग करूंगा। भौतिक कामनाओं से प्रदर्शन आडंबर की भावना से ऊपर उठकर मैं अपनी शक्ति का नियोजन साधना में करूंगा। अपने आत्म विकास के लिए करूंगा। 2-3 गहरे लंबे श्वास। मेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। एक जिंदगी का नया अनुभव। मैं अनंत शक्तियों का स्वामी हूं। अनंत ऊर्जा मेरे भीतर है। मुझे इस दिव्य ऊर्जा को सन्मार्ग पर ले जाना है। अध्यात्म के मार्ग पर प्रवाहित करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा से ऊपर उठकर मुझे अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। शरण सूत्र को सिर्फ सुनेंगे। अरहंते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि।
धम्मं शरणं पवञ्चाम्। हे पंचकर्मेष्टि प्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आपकी अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरा रोम रोम पवित्र हो गया है। मेरी दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है और ये ऊर्जा सन्मार्ग पर, साधना के मार्ग पर प्रवाहित हो रही है। मैं अपनी शक्तियों का सदुपयोग करूंगा। ओम शांति शांति शांति। फिर संपन्न आंखें खोलेंगे।